नमस्कार बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल टीचिंग बाय अंकित पाल में स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 12 की मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा 3.3 प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों की ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए। ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है जहां ए इक्वल मैट्रिक्स दिया है, ए इक्वल 1 - 4 3 1 - 4 3, बी इक्वल दिया है -1 2 1। तो देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं। LHS में हमारे पास है कि ए बी का होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी कैसे निकालेंगे? देखिए, ए रखेंगे 1 - 4 3, इसके बाद बी -1 2 1। देखिए, जो हमने बताया था कि पंक्ति का गुणा किसमें कराते हैं? स्तंभ में। तो पहली पंक्ति को उठाओ, स्तंभ में गुणा करा दो तो कितना आएगा? पहली पंक्ति को उठाओगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा। दूसरी पंक्ति का यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा माइनस का। ऐसे तीसरी पंक्ति का करते हैं, तीनों स्तंभों -3 है ना, -3। इसके बाद कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये हमारे पास आ गया ए बी। इसके बाद हम निकालेंगे ए बी का होल कंप्लीमेंट। क्या निकालेंगे? ए बी का होल कंप्लीमेंट। तो होल कंप्लीमेंट में देखो बच्चों क्या करोगे, हमने बताया था पंक्ति को किस में कन्वर्ट करते हैं? स्तंभ में। तो -1 2 1 और यहाँ होगा 4 -8 -4 और यहाँ होगा -3 और कितना होगा? 6 और 3 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास ए बी का होल कंप्लीमेंट। अब बच्चों हम निकालेंगे RHS। तो RHS हमारे पास क्या है? बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि बी इक्वल टू हमारे पास दिया है -1 2 1, तो बी कंप्लीमेंट निकालेंगे तो पंक्ति को किस में कन्वर्ट करना? स्तंभ में। तो देखिए कितना आ गया? -1 2 1। ये आ गया बी कंप्लीमेंट। और ए इक्वल कितना दिया? ए इक्वल टू दिया है 1 -4 और 3। हम निकालेंगे ए कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर देखिए, स्तंभ को पंक्ति में कर दो तो कितना हो जाएगा? स्तंभ को किस में करेंगे? पंक्ति में। तो 1 -4 और 3 हो जाएगा। ये आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट। तो पहले बी को लिख लो। बी हमारे पास कितना है? -1। बी हमारे पास है -1 2 1 है ना बच्चों। और बी कंप्लीमेंट, इसके बाद क्या लिखेंगे? ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या? 1 -4 और 3। देखिए कैसे करते हैं? पंक्ति का गुणा स्तंभ में। तो यहाँ पर पंक्ति का गुणा जब स्तंभ में करोगे तो कितना आएगा? -1 है ना, और +4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -3। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -8, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। देखिए इस पंक्ति का सिस्टम में तो 1 एकम 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 -4 और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये बच्चों आया हमारे पास बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट। तो देखिए जो LHS है हमारे पास -1 4 -3 -1 4 -3, यहाँ पर 2 -8 6, यहाँ पर 2 -8 6
1 माइनस 4 3, 1 माइनस 4 3, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन था 5वें का पहला। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 5वें का दूसरा, इसको नोट करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि सेट ए इज इक्वल दिया है, सेट ए इज इक्वल टू दिया है 0 0 1 2 0 1 2 और सेट बी इज इक्वल टू दिया है आपका 1 1 5 7। LHS हमारे पास है, LHS कितना दिया है, AB का होल कम्प्लीमेंट। LHS हमारे पास दिया है AB का होल कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB इज इक्वल होगा हमारे पास A क्या दिया है देखिए 0 1 2 और B कितना दिया है 1 5 7। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम AB। हमने बताया था कि पंक्ति का गुणा किसमें करना है, स्तंभ में करना है। ये पंक्ति है और इसका स्तंभ में गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 किसी संख्या में गुणा होता है 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 होगा। अब 1 का गुणा 1 में तो 1, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। ये हमारे पास आ गया, ये आ गया AB। इसके बाद हम क्या निकालेंगे AB का होल कम्प्लीमेंट। AB का होल कम्प्लीमेंट तो हमने बताया था कि पंक्ति को किस में कन्वर्ट करना, स्तंभ में। तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा 1 5 7 और यहाँ हो जाएगा 2 और 10 और 14। ये हमारे पास आया AB का होल कम्प्लीमेंट। ऐसे हम निकालेंगे RHS। तो RHS हमारे पास है कि B कम्प्लीमेंट और A कम्प्लीमेंट। तो बच्चों देखिए जो B कम्प्लीमेंट है, चूंकि यहाँ लिखेंगे B इक्वल कितना दिया 1 5 7, तो हम इसका निकालेंगे B कम्प्लीमेंट। तो यहाँ हो जाएगा 1 5 7। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास A इक्वल टू कितना दिया है 0, कितना दिया 0 1 2। अब स्तंभ को किसमें कर देना, पंक्ति में। तो A कम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें निकालना है B कम्प्लीमेंट A कम्प्लीमेंट। तो देखिए बच्चों क्या होगा, सबसे पहले B को लिखो, B कम्प्लीमेंट कितना दिया है 1 5 7 है ना। इसके बाद A कम्प्लीमेंट कितना दिया है, A कम्प्लीमेंट दिया है 0 1 2 0 1 2। वही काम करते हैं कि पंक्ति का गुणा किसमें कराएंगे, स्तंभ में। तो इस पंक्ति का गुणा कराएंगे तो देखो 0 है ना, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस 5 का कराएंगे तो 5 0 का 0 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया। इस 7 का कराएंगे तो 7 0 का 0, इसके बाद का 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो गया। तो देखिए बच्चों जो हमारे पास LHS है वही RHS है। तो यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव हो गया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। क्लास में अंत तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यदि क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मैट्रिक्स A इज इक्वल, जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स A इज इक्वल दिया कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा
और यहाँ पर दिया है कॉज अल्फा। यह मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया है, तो कह रहा है सत्यापित कीजिए, हो तो सत्यापित कीजिए कि ए कंप्लीमेंट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी तत्व समकाव्य। अगर आप मैट्रिक्स ए में उसके कंप्लीमेंट से गुणा कराते हो तो तत्व समकाव्य प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? तत्व समकाव्य। तो देखो सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं। LHS हमारे पास है ए कंप्लीमेंट ए, तो हमें पता है बच्चों की चूंकि ए इज इक्वल टू कितना दिया, ए इज इक्वल टू दिया है कॉज अल्फा और साइन अल्फा। इधर समझिए, कॉज अल्फा साइन अल्फा पहली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में दिया बच्चों साइन अल्फा और कॉज अल्फा, दूसरी पंक्ति में दिया। सबसे पहले इसका हम निकालेंगे ए कंप्लीमेंट। तो हमारे पास जो ए कंप्लीमेंट होगा वो पंक्ति को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? स्तंभ में। तो यहाँ हो जाएगा कॉज अल्फा और साइन अल्फा, और इस पंक्ति को किस में करना? स्तंभ में। तो माइनस साइन अल्फा और क्या हो जाएगा? कॉज अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें क्या निकालना है, चूंकि हमें निकालना है ए कंप्लीमेंट ए, तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट को लिखो। ए कंप्लीमेंट हमारे पास है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर क्या है? साइन अल्फा और कॉज अल्फा। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद ए लिखिए, ए वाला क्या दिया? कॉज अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, इसके बाद माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा, ये हमारे पास हो गया। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम गुणा कैसे कराते हैं? पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराते हैं। पंक्ति का गुणा किस में कराते हैं? स्तंभ में। तो काज का काज में गुणा होगा तो काज स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में, इसके बाद दूसरे स्तंभ में, तो काज अल्फा साइन अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा? कॉज अल्फा साइन अल्फा। इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा और क्या होगा? कॉज अल्फा होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा और कॉज अल्फा और माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। ओके, इसका देखो इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। देखिए ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। बच्चों यहाँ पर आ जाएगा कितना? इसका मान 1 होता है, 1 और ये 0 और ये 0। ये जो वैल्यू दी है ये i का मान होता है, तत्व समकाव्य इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? i, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारे पास क्या हो गया? प्रूव हो गया। ये जो वैल्यू है 1 0 0 1, ये तत्व समकाव्य की वैल्यू है, और 2 क्रॉस 2 का तत्व समकाव्य है। 6 का सेकंड नंबर करेंगे क्वेश्चन। बहुत ही आसानी पूर्वक सीखेंगे, बहुत ही क्लास में अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 6 का 2 नंबर क्वेश्चन। यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल, जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए इज इक्वल क्या दिया है? साइन अल्फा कॉज अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा, इसके बाद है माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा। ये क्वेश्चन है, कह रहा हो तो सत्यापित कीजिए, हो तो सत्यापित कीजिए कि ए कंप्लीमेंट ए इज इक्वल टू आई। सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं। सबसे पहले LHS हमारे पास क्या है? LHS हमारे पास दिया है ए कंप्लीमेंट ए। तो बच्चों हमें पता है चूंकि ए इज इक्वल टू कितना दिया? ऐसे
ए इज इक्वल टू कितना दिया, साइन अल्फा कॉज अल्फा, है ना, माइनस कॉज अल्फा और क्या है साइन अल्फा, ये दिया। ये हमारे पास ए इज इक्वल टू दिया है। इसका निकालते हैं ए कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट देखिए क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में यानी साइन अल्फा और क्या हो जाएगा कॉज अल्फा, इसके बाद माइनस कॉज अल्फा और फिर क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ऐसे करिए। अब हम बच्चों निकालेंगे, हमें पता है चूंकि एलएचएस है क्या ए कम्प्लीमेंट ए, तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट को रखो साइन अल्फा। सबसे पहले क्या लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट, तो साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा, ओके, यहाँ हो जाएगा कॉज अल्फा और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा सब। इसके बाद हम किसको रखेंगे, ए को रखेंगे। तो ए हमारे पास क्या है साइन अल्फा और कॉज अल्फा, इसके बाद है माइनस कॉज अल्फा और साइन अल्फा, ओके। देखिए फिर हम क्या करेंगे, पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पंक्ति का गुणा इसमें करेंगे स्तंभ में, साइन का गुणा साइन में तो क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, काज का गुणा काज में तो माइनस माइनस प्लस काज स्क्वायर अल्फा, ऐसे। इस वाली पंक्ति का अब इस स्तंभ में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा और कॉज अल्फा, इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस कॉज अल्फा और साइन अल्फा, ऐसे करेंगे। इसी प्रकार इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ में तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा कॉज अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएगा। ऐसे इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा काज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल। इसका मान कितना होगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 0 और 1, ये आया, ये मान होता आएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमें क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना था। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 में 2 क्वेश्चन है। 7 का फर्स्ट देखेंगे कि सिद्ध कीजिए एक अवयव दिया है वो सममित अवयव है या नहीं। तो बच्चों हमने बताया था कि सममित अवयव तभी होता है अगर उस मैट्रिक्स का हम क्या निकालते हैं, उस मैट्रिक्स का हम कंप्लीमेंट निकालते हैं, परिवर्त अवयव निकालते हैं। अगर वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो वो सममित होता है, अन्यथा वो सममित नहीं होता। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए इज इक्वल, देखिए जो मैट्रिक्स दिया है वो मैट्रिक्स ए इज इक्वल कितना दिया 1 -1 5 1 -1 5 और -1 2 1। तीसरी पंक्ति में हमें दिया, बच्चों 5 1 3 5 1 3, ये मैट्रिक्स दिया है और बोल रहा है कि एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। तो देखो सिद्ध करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए बराबर कितना दिया, मैट्रिक्स ए बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। सममित अवयव तभी होता है जब इसका हम निकालेंगे कंप्लीमेंट और वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो सममित अवयव है। तो देखो सबसे पहले हम ए का एक कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, हमने कहा था पंक्ति को किस में करना, स्तंभ में करना।
तो देखिए ये पंक्ति उठाते हैं तो 1 -1 और क्या लिख देंगे 5। दूसरी पंक्ति उठाते हैं स्तंभ में तो -1 2 1। अब तीसरी पंक्ति उठाते हैं स्तंभ में तो 5 1 3। अब देखिए बच्चों ये जो मान आया ये इसके बराबर, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि जो ए कम्प्लीमेंट है वो ए के इक्वल है, ए कम्प्लीमेंट ए के बराबर है, अतः दिया हुआ आव्यूह सममित है। कैसा सममित है। जो मैट्रिक्स आपको दिया है बच्चों, जो मैट्रिक्स आपको दिया है उसका आप निकाल लें परिवर्त आव्यूह। क्या निकाल लें परिवर्त आव्यूह, और वो दोनों कैसे आ जाए इक्वल आ जाए, तो वो दिया हुआ मैट्रिक्स कैसा होता है सममित होता है। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए इज इक्वल, जो मैट्रिक्स ए इज इक्वल दिया है, देखिए ए इज इक्वल टू दिया है 0 1 -1 0 1 -1, इसके बाद दे रहा है दूसरी पंक्ति -1 0 -1 0 1, ठीक है। तीसरी पंक्ति में दिया है 1 -1 और 0, ये मैट्रिक्स दिया। तीसरी पंक्ति में 1 -1 0, एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह है। देखिए तो बच्चों जो विषम सममित आव्यूह होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो ये सुने कि विषम सममित आव्यूह जो होता है, जैसे मैट्रिक्स ए दिया है, इसका आप निकालो परिवर्त। जब परिवर्त निकालें तो वो एक ऋणात्मक मान के बराबर है, उसमें माइनस चिन्ह कॉमन कर लें और उसके मान के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर देखें, चूंकि a इज इक्वल टू कितना दिया, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू दिया है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इसका निकालेंगे हम परिवर्त, तो a कम्प्लीमेंट निकालेंगे। देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर समझें, यहाँ पर पंक्ति को किसमें बदलना स्तंभ में, तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे। जब माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस चिन्ह कॉमन करें, जो माइनस के हैं वो प्लस के, जो प्लस के हैं वो माइनस के, ये 0 ये 1 ये -1 ये -1 और 0 और क्या हो गया +1 1 -1 और 0। ये देखिए ये जो वैल्यू है ये किसका मान है a का, तो यहाँ पर -a आ जाएगा, यानी a कम्प्लीमेंट वो -a के बराबर अगर आ जाता है तो ऐसा होता है। तो ये दिया हुआ मैट्रिक्स कैसा होता है विषम सममित आव्यूह होता है। कैसा होता है विषम सममित आव्यूह होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक मैट्रिक्स दिया गया जिसको सत्यापित कीजिए, यदि आव्यूह
आव्यूह A इज इक्वल टू दिया है हमारे पास, A इज इक्वल टू दिया है 15157। ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिया है। के लिए सत्यापित कीजिए, के लिए सत्यापित कीजिए के लिए सत्यापित कीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि a प्लस ए कंप्लीमेंट एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इधर देखिए। हमारे पास क्वेश्चन जो मैट्रिक्स दिया है उसमें कह रहा है कि a प्लस ए कंप्लीमेंट वो एक सममित अवयव होना चाहिए। क्या है? सममित। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है चूंकि a इज इक्वल टू कितना दिया 1567, इसका हम निकालेंगे a कंप्लीमेंट। तो a कंप्लीमेंट आएगा हमारे पास, पंक्ति को किसमें करना, स्तंभ में, 1567। इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे a प्लस ए कंप्लीमेंट, तो a का मान कितना दिया 1567 और प्लस ए कंप्लीमेंट का मान कितना दिया, ए कंप्लीमेंट का मान दिया 1657। तो देखो इसको ऐड कर लेंगे, जब जोड़ते हैं तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों 6 और 5 कितना होगा 11 होगा, 7 7 कितना होगा 14 होगा। अब अगर हमें इसका सममित चेक करना है तो इसका हमें निकालना होगा कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर a प्लस ए कंप्लीमेंट बराबर इतना है, तो a प्लस ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। आप क्या करेंगे, पंक्ति को किसमें करेंगे, स्तंभ में। तो 2 11, देखो पंक्ति को स्तंभ में, और यहाँ पर क्या करेंगे 11 और 14। तो देखिए ये जो मान है वो यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि a प्लस ए कंप्लीमेंट बराबर है किसके, a प्लस ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। अतः यह दिया हुआ मैट्रिक्स एक सममित अवयव है। कैसा है, दिया हुआ अवयव सममित है। कैसा, सममित। सममित की हमारी एक ही कंडीशन है, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया वो कैसा भी हो, उसका अगर आप परिवर्त निकालते हैं वो उसके अगर इक्वल आ जाता है तो सममित होता है, अन्यथा नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करिए। क्लास को अंत तक देखिए बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। क्लास को अंत तक देखा करिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कि a माइनस ए कंप्लीमेंट एक विषम सममित अवयव, एक विषम सममित अवयव। इधर कि a माइनस ए कंप्लीमेंट एक कैसा है, विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हमें a इज इक्वल टू पता है कितना 1567, तो सबसे पहले हम बच्चों निकालेंगे इसका a कंप्लीमेंट। क्या निकालेंगे, a कंप्लीमेंट। तो a कंप्लीमेंट हो जाएगा क्या, पंक्ति को किसमें, स्तंभ में, 15 और 6 7 कर देंगे। इसके बाद हम निकालेंगे a माइनस ए कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लिख देंगे a यानी 1567 और क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1657। इधर देखें,
यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा तो 0, 5 से 6 घटाओगे तो -1, 6 से 5 घटाओगे तो 1, 7 से 7 जाएगा तो 0। ये हमारे पास है। अब इसका हम निकालेंगे क्या, यहाँ पर आ गया a माइनस ए कम्प्लीमेंट बराबर इतना, तो a माइनस ए कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। तो होल कम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे बच्चों, पंक्ति को किस में करते हैं, स्तंभ में। पंक्ति को किस में करते हैं, स्तंभ में। 0 -1 और यहाँ 1 और 0 हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे। जब माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा जो प्लस के हैं वो -0 -1 और 1 और क्या आ जाएगा 0। ये मान देखो, ये किसका, a माइनस ए डैश का। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a माइनस ए डैश का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल क्या आ गया, a माइनस ए कम्प्लीमेंट। अतः देखो माइनस चिन्ह आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चिन्ह आ गया। क्या आ गया, माइनस चिन्ह। अतः दिया हुआ अव्यय विषम सममित है। कैसा, विषम सममित है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम सॉल्व करेंगे। क्लास में अंत तक बने रहा करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।